तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पुरानी पेंशन पे सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। हमारे साथ अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष, NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं। अब पेंशन की लड़ाई में क्या कुछ तब्दीली करेंगे, क्योंकि पुरानी जो लड़ाई आपकी आ रही थी उसका असर बीच में कुछ दिखा कुछ प्रदेशों में, लेकिन केंद्र सरकार को कुछ उसका असर नहीं हो रहा है, तो अब किस तरीके की लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, असर नहीं हुआ ये तो हम नहीं मानने तैयार हैं। हाँ, ये है कि ये सरकार संवेदनहीन है, ये सरकार तानाशाही प्रवृत्ति रखती है, ये बात बिल्कुल सही है। असर तो न पड़ता तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है NPS में सुधार के लिए, उसको प्रोपोगंडा ऐसा किया गया, कुछ कर्मचारी संगठनों द्वारा भी किया गया कि OPS के लिए नहीं है। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और NPS में आप क्या सुधार करेंगे क्या नहीं करेंगे उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। और अभी तो वित्त सचिव साहब का जब बयान आया था आपने देख ही लिया, कोई चीज़ के लिए आपको कमेटी बना चेयरमैन बनाया गया है और आपने उसके पहले ही सारी चीज़ें तय कर दिया कि वो मुमकिन नहीं है, तो फिर उस कमेटी का क्या मतलब है? NPS में सुधार के लिए अटेवा NMOPS संघर्ष नहीं कर रहा है। हमारा संघर्ष हूबहू पुरानी पेंशन के लिए है। 5-5 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई है, वो सरकारें दे रही हैं। मैं तो कहता हूँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें हैं, अगर वो सरकारें दे सकती उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम कर्मचारियों के साथ दुर्भाव आप क्यों कर रहे हैं, दुर्भावना क्यों कर रहे हैं? एक ही देश में 2 व्यवस्था आप चला रहे हैं, तो असर है। और अब है कि संवेदनहीन है, इसलिए दिक्कत है। परिवर्तन की बात अगर करें आंदोलन, तो हाँ ये बात सही है, बजट में बिल्कुल निराशा रही। और अब हमारी टीम और हम सब लोग इस बात पे आने को तैयार हो रहे हैं कि ये सरकार शायद OPS दे ना, और अब ये क्लियर हो रहा है। और सिर्फ हमें नहीं है, देश का हर कर्मचारी कह रहा है, तो उसके अंदर एक आ रहा है कि भाई OPS चाहिए तो इनको हटाइए। ये दौर आने वाले समय में बढ़ेगा। और अभी तमाम राज्यों की विधानसभा चुनाव हैं, उन पर भी इसका बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ने जा रहा है और हमारी टीम लगातार लगी है। सरकार, आप कह रहे हैं कि OPS चाहिए, सरकार कहे कि NPS हम और बेहतर कर रहे हैं, NPS हम दे रहे हैं आपको, तो सरकार OPS की बात ही नहीं कर रही और आप NPS के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव में हार हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, 28 मार्च 2005 के पहले वालों दिया। उसके पहले विधानसभा में उठा दी कि वित्त मंत्री का ही सुझाव था, उनका ही बयान था, सदन में था, नहीं OPS में कुछ नहीं किया उन्होंने ना, मजबूरन किया, हार की वजह से किया। अब नहीं तो जो लड़ाई आपकी लड़ रहे थे आप, बड़े बड़े कार्यक्रम आपके तमाम सारे हुए, लोकसभा में असर भी दिखा, लेकिन अब लड़ाई में कुछ चेंज करेंगे आप, कुछ अलग से, अब एक अलग विचारधारा के, मतलब अलग एक लाइन लेके चलेंगे, आप लोगों को क्या समझाएंगे? बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको? नहीं, चेंज करेंगे। और हम नहीं है बल्कि पूरा देश कर्मचारी भी कह रहा है, ये बजट के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि OPS पाना है तो इस सरकार को भगाना है। ये बात लोगों के अंदर जा रही है और बहुत सारे और मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं कि आप इस विषय पर, आपके जो समर्थक है, आपके जो वैचारिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, वो छोड़ रहे हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए। और सरकारें लोग बनाते हैं, अगर लोग ही इससे नाराज़ होंगे तो निश्चित रूप से आप पर असर पड़ेगा। और आने वाले जो 27 का चुनाव यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, इसमें बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ने जा रहा है। और वही लोग डालेंगे जो कल आपको वोट दिए थे, आज वही OPS के नाम पे आपके वोट के खिलाफ जाएंगे। सरकार को ये दिख रहा है कि उसको नुकसान हो रहा है, आप मांग भी कर रहे हैं, उनको मालूम है कि आप नुकसान कर रहे हैं, उसके बाद भी पुरानी पेंशन की बात सरकार क्यों नहीं कर रही? कह रही लोड पड़ रहा है इसलिए? देखिए, लोड वाली बात बिल्कुल नहीं है, झूठ है। भार वाली बात बिल्कुल झूठ है। नीयत का सवाल है, इनकी नीयत नहीं देना है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग चाहते हैं कि या तो टॉप वाला रहे या तो 5 किलो राशन वाला रहे, और बीच का हर व्यक्ति बाहर हो जाए। गुजरात उसका बढ़िया जीता जागता उदाहरण है। वहाँ पर सरकारी नौकरियाँ, सरकारी संस्थान बिल्कुल हो, वही सारा पूरा देश में हो रहा है, चाहे किसी विभाग का हो। तो इनकी सोच में नहीं है। और बात भले संविधान का शपथ लेकर कहते हैं, जो वेलफेयर स्टेट को, ये वेलफेयर स्टेट को बिजनेस स्टेट बनाना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं सारी इनकी योजनाएँ ऐसी आ रही हैं जो जनता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उद्योगपति कैसे लाभ पाएगा, उद्योगपति कैसे फ़ायदा होगा? अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों फ़ायदा दिला रहे? इलेक्टोरल बॉन्ड ने क्लियर किया है। तो इनकी सोच में नहीं है। और देश की जो जनता है, हमारा जो संविधान है, उसकी जो एक थीम है कि वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट तो NPS नहीं है, OPS है वेलफेयर स्टेट का। जी। विपक्ष आपके साथ है?
नहीं, विपक्ष के लोग लगातार पुरानी पेंशन के मुद्दे को आपने देखा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, चाहे संसद के अंदर हो या तमाम और राज्यों के अंदर हो, लगातार विपक्ष इस बात को उठा रहा है और कह रहा है। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि एक समय कोई नहीं सुनता था, आज हर दिन सदन में होड़ मची हुई है कि पुरानी पेंशन। ये सुखद एहसास है, ये आंदोलनों का असर है, अटेवा NMOPS के संघर्षों का ये असर है। और अभी आपने देखा भी होगा, हम संसद में गए थे और वहाँ तमाम सारे सत्ता हो विपक्ष हो, सबसे मैंने डिमांड की और उसका व्यापक असर बड़ा रोज उठ रहा है। और देश की सभी पंचायत में अगर OPS उठ रहा है तो ऐसा नहीं प्रधानमंत्री अननोन है, वित्त मंत्री अननोन है, अगर रोज़ उठ रहा है तो निश्चित रूप से वो भी है। लेकिन अब जिद है, अब जिद हो सकता है कि उनके गॉडफादर रहे होंगे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हो सकता है इसलिए उनको हो रहा वापस करने में। लेकिन इस देश की जो 1 करोड़ से ज़्यादा NPS कर्मचारी वो तय कर लिए हैं और वो OPS 100%, 110% हम कहते हैं इस देश में वापस आए। हाँ, एक तैयारी हो रही है लड़ाई की। बिल्कुल तैयारी, पूरी तैयारी है और असर भी आने वाले समय में अगर यही जिद रहा तो कई राज्यों से बाहर जाएंगे। विपक्ष शासित कई राज्य सरकारों ने जब पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया तो इस बात का संकेत मिलने लगा था कि अब ये नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना का युद्ध भारत की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और इसको और ज्यादा धार मिली तब जब हिमाचल प्रदेश का परिणाम आया और वहां कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कहा कि हिमाचल के इस नतीजे के पीछे OPS की बहाली का फैसला है, वादा है जो कांग्रेस ने किया। भाजपा ने भी यही कहा, भाजपा के लोगों ने माना। उसके बाद संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा मंथन ये हुआ कि क्या देश भर में सरकारी कर्मचारियों का जो एक बड़ा वर्ग है वो और उससे जुड़े उसके परिजन, उन सबकी नाराजगी को दूर करने का कोई रास्ता नहीं निकाला जाना चाहिए 2024 से पहले। 24 की लड़ाई बड़ी है। देश भर में केंद्र सरकार ये समझ गई कि देश भर में कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी खोज पाना मुश्किल है जो NPS और OPS यानी नई और पुरानी पेंशन योजना के द्वंद्व में नई पेंशन योजना को चुने। तो जब सारा कर्मचारी वर्ग पुरानी पेंशन योजना की तरफ है तब रास्ता क्या निकाला जाए। संघ ने, भाजपा ने संगठन के तौर पर अपनी सरकार को ये सलाह दी कि कोई ना कोई रास्ता मध्य मार्ग खोजा जाना चाहिए। उसके बाद से मध्य मार्ग खोजे जाने की कवायद शुरू हो गई सत्ता के सर्वोच्च स्तर पर। एक आंध्र प्रदेश का मॉडल है चर्चा में, एक अटल पेंशन योजना में कुछ तब्दीली कर दी जाए, उस ढंग का कुछ NPS हो सकता है। ऐसे 1-2 और भी प्रस्ताव हैं, विकल्प हैं। मूल विषय यह है कि NPS में कुछ गारंटी जैसी चीज जोड़ दी जाए ताकि कर्मचारियों का ये जो मुख्य प्रश्न है कि हम अनिश्चय में बाजार के हवाले नहीं रहना चाहते, वो समाप्त हो जाए। कर्मचारी संगठनों को जब इसकी भनक मिली कि केंद्र सरकार कुछ विकल्पों पर मंथन कर रही है तो कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी। एक नया स्वर उभर रहा है देश भर में सरकारी कर्मचारियों के संगठनों का कि हमें नई पेंशन योजना में कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन योजना चाहिए यथावत रूप में। लाख टके का सवाल ये कि जब देश के कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है, वापस बहाल कर दिया है, तो आखिर नई पेंशन योजना में कुछ तब्दीली कर दी जाए और उसको एक विकल्प के तौर पर पेश किया जाए, उसको सरकारी कर्मचारी क्यों और कैसे स्वीकार करेंगे। आज शाम 5 बजे रहिए मेरे साथ, इसी बड़े मसले पर चर्चा करूंगा कि केंद्र की जो तैयारी है NPS में कुछ संशोधन को लेकर वो और